आज इस वचन की घोषणा अपने लिए करें। निश्चय परमेश्वर आपको हर एक खतरे से, मुसीबत से, दुर्घटनाओं से, संकट से, बीमारियों से, महामारियों से सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रभु इन भाई बहनों के सहायक बने प्रभु, इनके परिवार का सहायक बने, इनके बच्चों का सहायक बने प्रभु। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 46 अध्याय और उसका 1 पद से। और मैं इससे आपको 4 बातें समझाऊंगा और इन 4 बातों को आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। मीन्स इन 4 बातों की आपको अपने जीवन में रोज सुबह शाम घोषणा करनी है, क्योंकि ये वचन भजनकार घोषणा कर रहा है अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए। इसी प्रकार से आपको भी इस वचन को अपने लिए, अपने परिवार के लिए घोषणा करना है। और इन 4 बातों को आप समझें और इन्हें अपने जीवन में अप्लाई करें। निश्चय ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा और आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े कामों को करेगा। लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। यहां पर भजनकार कहता है कि परमेश्वर जो है वो मेरा शरण स्थान है। वो एक घोषणा कर रहा है। पहली बात वो कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। और शरण स्थान का मतलब है एक छिपने की जगह है, एक रहने की जगह है। आप जानते पुराने जमाने में जब किसी छोटे राजा पर विपत्ति आती थी, जब उन पर लोग आक्रमण करने के लिए आते थे, तो वे छोटे राजा बड़े राजा की शरण में जाते थे। मीन्स कि अब आप हमारी सहायता करें, आप हमें बचाएं, इन विरोधियों से आप हमें बचाएं। ऐसे ही भजनकार कहता है कि विपत्ति के समय, प्रॉब्लम के समय मेरा परमेश्वर मेरे लिए शरण स्थान है, मेरे लिए छिपने का स्थान है, ताकि शत्रु मुझे देख न सके। शरण स्थान है, मैं उसकी शरण में चले जाता हूं, मैं उसकी शरण में चले जाता हूं और फिर वो मेरी ओर से लड़ता है, वो मेरा बचाव करता है। तो वो मेरा शरण स्थान है। और दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं, भजनकार कहता है कि वह मेरा बल है। शरण स्थान है और साथ में वो मेरा बल है, शारीरिक बल और एक अंदरूनी एक बल है। मीन्स कमजोरी के समय में, थकान के समय में, निर्बलता के समय में परमेश्वर मेरा बल है। वो मुझे अंदर से एक बल को देता है, एक सामर्थ्य को देता है। तो मीन्स परमेश्वर आपके लिए शरण स्थान है और बल है। बाइबल में लिखा है कि वो थके हुए को सामर्थ्य देता है, थके हुए को बल देता है, निर्बलों को बल देता है, सामर्थ्य देता है। तो वो हमारा बल है और हमारा शरण स्थान है। तीसरी बात जो भजनकार कहता है कि संकट में, आप जानते हैं कि बहुत बार जीवन में संकट का समय आता है। संकट के समय में, जब जीवन में संकट चल रहा हो, जब जीवन में कोई प्रॉब्लम आई, कोई विपत्ति आ रखी हो, जब जीवन में मुझे चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा हो, ऐसे समय में लिखा है मेरा शरण स्थान है, मेरा बल है। कब? संकट के समय में। और लिखा है कि अति सहज से मिलने वाला सहायक है। चौथी बात, परमेश्वर आपका सहायक है, सहज से मिलने वाला, सरलता से मिलने वाला आपका सहायक है। मीन संकट के दिन यदि आप उसे पुकारेंगे तो वो तुरंत से आपकी मदद करेगा, तुरंत से आपकी सहायता करेगा। भजनकार इस बात को कहते हैं कि जब भी मैं संकट में पड़ता हूं, जब भी शत्रु मुझे घेरते हैं, जब भी मैं प्रॉब्लम में होता हूं, तो परमेश्वर मेरी सहायता करता है। और जब मैं उससे पुकारता हूं तो सरलता से, तुरंत से मेरी मदद करता है, मेरी सहायता करता है। जैसे जब मुर्गी जब संकट को आते देखती है
ये चील को, बाज को अपनी तरफ आते देखती है, सांप को अपनी तरफ आते देखती है, किसी खतरे को भांपती है, खतरा महसूस होता है उसे, तो वो अपने पंखों को उठा लेती है और उसके बच्चे जितने भी वहां हैं वो सारे के सारे बच्चे उसके पंखों के नीचे छिप जाते हैं। मीन्स ये मुर्गी, ये मां अपने बच्चों के लिए एक शरण स्थान बन जाती है, उनके लिए एक बल बन जाती है और संकट के समय में उनका एक सहायक बन जाती है। संकट मुझ पे आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे बच्चों पर नहीं आनी चाहिए, वो उन्हें अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं। यही परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मेरा शरणस्थान है, परमेश्वर मेरा बल है और संकट के दिन अति सहज से मिलने वाला वो मेरा सहायक है। आज इस वचन की घोषणा अपने लिए करें। आज दिन में परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। निश्चय परमेश्वर आपको हर एक खतरे से, मुसीबत से, दुर्घटनाओं से, संकट से, बीमारियों से, महामारियों से, परमेश्वर विरोधियों से आपको सुरक्षित रखेगा। वो आपका शरणस्थान है, आप ध्यान रखें इस बात का। वो आपका बल है, इस बात का ध्यान रखें। और जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो तो इस बात को समझें कि मेरा सहायक परमेश्वर है, मुझे उसके पास जाना है, मेरी सहायता उसकी ओर से आएगी। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे, कैसे प्रभु ने इनके जीवन में प्रार्थना सुनने के द्वारा एक बड़े काम को किया है। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में एक बड़े काम को करेगा जब आप लगातार प्रार्थनाओं को सुनते रहेंगे, करते रहेंगे हमारे साथ में मिलकर, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी इनकी तरह बड़े कार्य को करेगा। और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मेरी से मैं 5 साल से अपनी स्किन एलर्जी से परेशान थी और मैंने जो है अमृता मसीह की मिनिस्ट्री में प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट भेजी। उससे मैंने चंगाई पाई है और सुबह शाम की प्रार्थनाओं में भी रिसीव करा। मैं पूर्ण रूप से चंगाई पा चुकी हूँ। परमेश्वर पिता का लाख लाख धन्यवाद देती हूँ और पूरी मिनिस्ट्री के मसीह और अमृता मसीह की मिनिस्ट्री को धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं पिता। इस सुंदर सी सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने रात भर हम में से हर एक जन को पिता जो इस संगति का हिस्सा है प्रभु संभाला, सुरक्षित रखा। परिवारों में हर एक की प्रभु आपने रक्षा हिफाजत की प्रभु। और ये नया दिन प्रभु जिसमें कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं प्रभु, अपनी सांसों को ले पा रहे हैं प्रभु। हमारी आंखों ने प्रभु इस सुबह को देखा है खुदावन। सच में प्रभु ये धन्यवाद का विषय है प्रभु। और हम चाहते हैं प्रभु आज के दिन में प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु जो आज प्रार्थना में शामिल है, तेरी इच्छा पूरी हो पिता। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु आज के दिन को पिता जब हम शुरू करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु आपके नाम से इस दिन को शुरू करते हैं पिता। हर एक काम में प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं प्रभु, तेरे गाइडेंस को मांगते हैं प्रभु, तेरे सपोर्ट को मांगते हैं प्रभु, तेरी बुद्धि को मांगते हैं प्रभु, ताकि हर एक कार्य जो आज के दिन में किया जाए वो आपकी बुद्धि, समझ और ज्ञान के द्वारा होने पाए। और प्रभु कोई भी काम परमेश्वर पिता गलत बिगड़ने ना पाए पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर जब तू अपने लोगों के साथ है प्रभु तो तू एक सही रास्ते पे प्रभु अपने लोगों को लीड करता है प्रभु जी। आज के दिन में मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, कि प्रभु आज के दिन में प्रभु आपकी सुरक्षा को प्रभु हर एक के लिए मांगती हूँ पिता। जब ये आज घर से जहां कहीं भी जाते प्रभु तेरा वचन कहता आने जाने में मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद तो अपने वचन के लिए प्रभु जी, सच्चा है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु, अपनी बुद्धि से भर प्रभु, ताकि उस बुद्धि को पाकर जो भी कार्य प्रभु तेरे बेटे बेटियों को प्रभु आज दिया गया है वो आज करते हैं, वो योजना बनाते हैं, वो उस बुद्धि के अनुसार प्रभु वो कार्य सफल होने पाए परमेश्वर। यदि कोई भी कार्य ऐसा है प्रभु जो आपके लोगों की हानि करता है प्रभु, यीशु के नाम में उन बातों को हम दूर करते हैं परमेश्वर पिता। नेगेटिव बातों को, भटकाने वाली बातों को, स्कैम, फ्रॉड, धोखा, हर प्रकार के दुष्ट के कार्य, दुष्ट के हथियारों को यीशु के नाम से हम निष्फल करते हैं प्रभु। और कहते प्रभु आज के दिन में प्रभु प्रोटेक्ट करें, गाइड करें, लीड करें प्रभु, अपनी पवित्रताई में चलाएं। हर एक पाप, हर एक अपराध, हर एक गलत कामों से खुदावन आप आपके लोगों को सुरक्षित करें खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु वचन के लिए प्रभु, जब आपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता,
आपके वचन का हम आदर करते पिता। आपका वचन परमेश्वर प्रभु हमारे जीवनों में जी लेकर आ जाता है पिता। हमारे जीवनों को पिता वो अद्भुत रीति से लीड करता है प्रभु, करेक्ट करता है परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब आपके लोगों ने वचन सुना है, ग्रहण किया है, सीखा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के जीवन में प्रभु ये वचन पूरा हो पिता। बहुत से लोग प्रभु जी सहायता के लिए प्रभु मनुष्य की ओर देख रहे हैं पिता, परंतु धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारा अति सहज से मिलने वाला सहायक है प्रभु। मेरे खुदावन आज हर एक जन प्रभु जो सहायता मदद के लिए पिता देख रहे हैं प्रभु, जब कोई भी मनुष्य उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं, कोई भी उनके फेवर में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज उन भाई बहनों को पिता जो ऐसे समय में अकेले पड़ चुके हैं पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप जब आपका वचन कहते कि आप अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं, मेरे प्रभु इन भाई बहनों के सहायक बने प्रभु, इनके परिवार का सहायक बने, इनके बच्चों का सहायक बने प्रभु, ताकि प्रभु जब वो सहायता और मदद को प्रभु आपकी ओर से पाते हुए देखे खुदावन, तो तेरा नाम प्रभु अपने जीवन से महिमा दे सके पिता। धन्यवाद करते पिता, हम प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद करते कि तू हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है प्रभु पिता। इस समय प्रभु जी बहुत से लोग प्रभु इनके लिए प्रभु जी बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं प्रभु, हानि की, नुकसान की प्रभु जी, और परमेश्वर पिता और भी बहुत कुछ है जो आपके लोगों के जीवन में हो रहा है जो हम नहीं जानते, परंतु आपके लोग उन बातों को फेस कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ मिलकर प्रभु अपनी सफरिंग्स के लिए, अपने लाइफ की उन परेशानियों के लिए पिता जब आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इन भाई बहनों के शरण स्थान है पिता, आप इनके बल है परमेश्वर प्रभु। जब ये अपने आप को बलहीन महसूस करे प्रभु, ये थक चुके हैं प्रभु, लोगों को पिता जवाब देते देते प्रभु, अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए पिता, लड़ते हुए परमेश्वर पिता प्रभु ये थक चुके हैं प्रभु। ऐसे समय में प्रभु जब ये कमजोरी का सामना कर रहे प्रभु, तो तेरा वचन कहता है कि तू बल है प्रभु। इस समय प्रभु वो आत्मिक रूप से बल पाए, शारीरिक रूप से बल पाए परमेश्वर पिता, और तेरी महिमा को करने पाए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, यदि कोई भी ऐसा खतरा, कोई भी ऐसी मुसीबत प्रभु, कोई भी ऐसा कार्य प्रभु जो आपके लोगों के विरोध में उठ रहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उसे दूर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं दुआ करती हूँ जितने भी बच्चे प्रभु इस समय स्टडी कर रहे हैं प्रभु, पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु पिता इस समय परमेश्वर प्रभु जब उनका फोकस स्टडी में होना था प्रभु, वो गलत रास्ते में चले गए प्रभु, बर्बादी की ओर है प्रभु, हम उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं पिता और कहते प्रभु उनके ऊपर परमेश्वर पिता आपकी दया हो परमेश्वर पिता। जिस प्रकार मुर्गी प्रभु अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में लेती है, उसी प्रकार खुदावन इन बच्चों को जो आज गलत रास्ते में चले गए प्रभु, अपने गोल से प्रभु, अपने लक्ष्य से भटक गए परमेश्वर पिता, आज वो अंधकार में, एडिक्शन में, बुरी लतों में, या फिर कहीं प्रभु यीशु मसीह गलत बातों में पड़ चुके हैं प्रभु, जहां से निकलना प्रभु ने असंभव जान पड़ता। आज मैं प्रार्थना करती हूं यदि आज परिवारों में कोई ऐसी स्थिति है, या फिर परिवार का कोई भी जन, या फिर इनके बच्चे प्रभु कोई ऐसी जगह फंस चुके हैं प्रभु जहां से निकलना मुश्किल लग रहा है प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूं पिता, उन्हें आपकी हुजूरी में रखती हूं पिता कि प्रभु आप छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने पंखों की आड़ में उन भाई बहनों को ले लें पिता जिनका जीवन आज प्रभु बहुत गहरे दलदल में है प्रभु, आप दया करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय जो कर्जे इनके ऊपर हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके ऊपर है, जब कर्जे होने के कारण प्रभु ये हर दिन डिस्टर्ब चल रहे हैं प्रभु जी, डाइवर्ट इनका माइंड हो रहा है प्रभु, डिस्टर्ब इनका माइंड हो रहा है प्रभु, डिप्रेशन में जा रहे हैं प्रभु, और प्रभु हर दिन प्रभु मृत्यु का ख्याल आ रहा है। यीशु के नाम में प्रभु इन सारी गलत बातों को मैं कमांड करती हूँ, यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से जा, हर एक मृत्यु का विचार जा यीशु के नाम में, सुसाइडल थॉट्स जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु तूने जीवन दिया है, तूने कहा कि तू शरण स्थान और बल है, तू अति सहज से मिलने वाला सहायक है प्रभु, इन भाई बहनों का सहायक बने, इन्हें कर्ज मुक्त करे प्रभु, इनकी परिस्थितियों पर इन्हें विजयी करे प्रभु जी। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है प्रभु, रिश्ते टूट रहे हैं प्रभु, रिश्तों में गड़बड़ियां हैं प्रभु, और भी बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जो असहनीय है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तू इनका सहायक बन पिता। इस समय परमेश्वर प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु, धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं खुदा, उन्हें उनके रोग, दर्द, बीमारी, चोट, घाव को खुदावन यीशु के नाम में हम कमांड करते, इनके शरीर को छोड़कर जाओ। इसी वक्त अपने दर्द की जगह पर आप अपने हाथों को रखें, यीशु के नाम में वो दर्द, वो बीमारी, वो पीढ़ियों से चलने वाले रोग यीशु के नाम से चले जाएं, वो कैंसर नष्ट हो, वो शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो, वो नसों की समस्या, वो हड्डियों की समस्या, वो मांसपेशियों की समस्या, वो अंदरूनी अंगों में जो समस्या है यीशु के नाम में दूर हो। इसी वक्त आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, मुंह चंगा हो, हाथ पैर चंगे हो, ये चलने फिरने लगे, हॉस्पिटल में है, जो वेंटिलेटर आईसीयू में, खुदावंद यीशु के नाम में उनके ऊपर चंगाई को बोलते हैं। थैंक यू फादर, प्रभु तूने छुआ और
चंगा किया। थैंक यू जीसस, क्योंकि तूने निश्चय प्रभु अपने लोगों के रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज की सुबह में प्रभु जहां कहीं ये जाए आप सुरक्षित रखें, जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो, और अपने लोगों के पिता आगे आगे चलकर प्रभु वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करे परमेश्वर पिता, रास्ते तैयार करे परमेश्वर पिता। और प्रभु जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं अपने जॉब के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी जमीन के लिए, और प्रभु और भी बहुत से काम जो बिगड़े हैं उन कामों के लिए, खुदावंद यीशु मसीह आप इनके सहायक है पिता, आप सहायता करें। इस समय जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में आई हैं प्रभु, उन सारी विनतियों को धन्यवाद देते, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते प्रभु कि आपने उन प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद करते, जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए प्रभु जी। यदि प्रभु ये अपनी कमाई में बरकतों को नहीं देख पा रहे हैं प्रभु, जो कमाते प्रभु वो कहाँ चला जाते हैं नहीं पता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप बरकत दें मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। विशेषकर आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें तेरे हुजूरी में रखते हैं, उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त कर प्रभु, उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु, उनके लाइफ में परमेश्वर प्रभु अद्भुत कार्य हो, तेरी विश्वास योग्यता, तेरे गुण उनके अंदर आए प्रभु। और सच में प्रभु तूने कहा है कि मैं तुझसे वाचा बांधता हूं कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, अत्यंत ही बढ़ाऊंगा परमेश्वर। आप इन्हें मल्टीप्लाई करे इस ईयर में परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते सबको तेरे नाम से आशीष देते हुए, धन्यवाद देते हुए कि प्रभु तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।